जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आरिफ नवाब आपका स्वागत करता हूं अपने स्पेशल वीडियो पर। आज मैं एक अपनी जीवन की एक घटना लेकर आया हूं जो बहुत ही मनोरंजक है और बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसे आप जान के आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा। असल में क्या है कि मैं 2021 में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अमरपाटन में पढ़ाता था। गेस्ट के तौर पे मैं वहाँ पढ़ाता था, तो मेरा आना जाना बस से होता था, चूँकि वहाँ पर रेल लाइन तो है नहीं। तो अमरपाटन चूँकि सतना ही ज़िले में आता है, तो मैं वहाँ पर एज आ गेस्ट फैकल्टी के तौर पर मैं वहाँ पढ़ाता था। तो रोज़ मेरा आना जाना होता था, बस से आना जाना रहता था। तो रोज़ की तरह मैं जा रहा था। बात थी ये 2021 फरवरी का महीना था। तो उस दिन क्या था कि मुझे एमपी पुलिस की वैकेंसी थी। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वहीं रामनगर मोड़ पर उसकी ऑनलाइन की दुकान है। और जबकि कॉलेज जो पढ़ता है, कॉलेज जो है वो अमरपाटन के पहले ही पड़ जाता है, मतलब लगभग 2 किलोमीटर पहले मेन रोड से। मेन रोड में ही है कॉलेज, लेकिन 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो अब उस दिन क्या था कि अब 2 किलोमीटर कौन चले, वहीं पर फॉर्म भराना था मुझे एमपी पुलिस का, कांस्टेबल का। तो मैंने सोचा कि भाई आज एक काम करते हैं, डायरेक्ट बस स्टैंड में उतरते हैं और वहाँ बस स्टैंड से मान लीजिए 500 मीटर की दूरी में उनका ऑनलाइन की दुकान थी। तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, चलते हैं अपन। तो अपन बैठे थे बस में। तो आप भी बस में जब कभी सफ़र किए होंगे तो आपको ही पता होगा, बस में पहले से सवारी उतरना चालू हो जाती है। और जो खलासी होते हैं, खलासी उसको बोलते हैं जो मतलब सामान उतारते हैं, और ड्राइवर को बोलते हैं ना, जाने दो, जो मतलब देखते हैं कि भाई बस का साइड देखते हैं, साइड बताते हैं, गेट खोलते हैं, है ना, सामान उतारते हैं, उसे हम बोलते हैं खलासी। तो बस में एक खलासी होता है, एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर का काम होता है कि पैसा काटना, टिकट काटना और लौटाना। ड्राइवर का काम होता है बस को चलाना। तो खलासी का क्या काम होता है कि भाई वो पहले से जब जैसे जैसे आने लगता है समय, मतलब जहाँ जैसे मान लीजिए हम अमरपाटन जा रहे हैं, तो उसके 2-4 किलोमीटर से पहले से लोग उतरना चालू कर देते हैं। और उसका काम होता है कि भाई वो बोलता चलेगा कि भाई जिसको यहाँ उतरना है, जैसे होता है ना, जैसे अपन रीवा जाते हैं तो रीवा के पहले कई ऐसे स्टॉप होते हैं कि जेपी गेट बोलेगा, फिर बाईपास बोलेगा, जिस बाईपास वाले सवारी आ जाओ, ढेकहा वाले सवारी आ जाओ गेट पर, मतलब गेट पर आ जाओ, तुरंत उतार दो। तो चूँकि अब मुझे बस स्टैंड में उतरना था, तो मुझसे बोले कि भाई बस स्टैंड पास आ जाओ, जिसको उतरना है आ जाओ। तो पहले से ही बुला ले। तो मैं गेट पास जाके बस के खड़ा हो गया। अब वहाँ पर जब कभी आप अमरपाटन जाएंगे तो मेन चौराहे से एक अंदर, सीधा अंदर चली जाती है रास्ता, एक रीवा साइड को चली जाती है, एक रामनगर साइड को। तो रामनगर साइड को वहाँ पर क्या था, फरवरी का समय था, ठंड का समय था। तो मैं गेट पास खड़ा हो गया, और चूँकि पीछे वाली सीट पे खलासी जो था, खड़े खड़े जाके वो बैठ गया, चूँकि खाली हो जाती है बस लगभग। तो अब मैं खड़ा हो गया वहाँ पर। तो खलासी ने क्या किया कि बस जो होती है, तो बस वहाँ पर चूँकि कस्बा है एक, कोई ज़िला मुख्यालय तो है नहीं, तो कस्बा था। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई आ जाइए गेट पास। तो गेट पास उन्होंने, गेट जो था, तो मैं तो भाई गेट के सीढ़ी पे खड़ा था। तो उन्होंने गेट जैसे ही बोला कि आगे बढ़ी बस अपनी, तो वहाँ पर बस के रोड में खड़े थे लोग। तो बस अचानक से चल पड़ी। तो जो बस का जो दरवाज़ा था, तो बाहर साइड रोड में खड़े थे, चूँकि वो खलासी जो था वो छोड़ दिया था गेट। तो गेट जाके बाहर जो बाहर जो लोग खड़े थे बस के इंतज़ार में, तो एक के चेहरे पे लगा, भाड़ से आवाज़ आ गई, बहुत तेज़ आवाज़ आई। अब वहाँ पर आवाज़ जो आई उसके बहुत तेज़ लगे। फरवरी के समय था और आप बस का गेट देखेंगे तो बहुत वजनी होता है। तो जैसे ही उसको लगा, तो भाई किसी को भी लगेगा तो बहुत तेज़ लगता है। तो मुझे लगा कि भाई खलासी को, तो उसके साथ 2-3 लोग थे, तो उन्होंने मुझे देख लिया। अब मुझे देख लिया तो अब मुझे लगा कि भैया आज तो पिटाई हो गई, क्योंकि खलासी को तो किसी ने देखा नहीं। देखा किसको? मुझे। मैं कहा भैया आज तो बचना मुश्किल है। अब मेरे दिमाग में यहीं पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दौड़ा मेरा कि अब बचें कैसे,
क्योंकि मैं बस के पीछे गेट में, तो किसी को भी चोट लगती है तो तुरंत क्या रहता है कि वो पहले अपने साथी को देखता है। तो बस ऐसे धीमे 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 में 10-20 की रफ्तार में अमरपाटन से रामनगर जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक के लगभग 200-300 मीटर की डिस्टेंस है। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार पीछे रहूँगा तो मार खा जाऊँगा बहुत बुरी तरह। तो मैं जल्दी से क्या किया, जल्दी से जैसे उसको लगा वैसे मैंने आगे वाले गेट की तरफ भागते हुए चला गया और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं जैसे ही बस रुकी, बस जैसे मान लीजिए ये बस है, बस का ये पीछे वाला गेट है, तो मैं जैसे ही बस यहाँ पर उसको लगा तो मैं यहाँ से तुरंत ये इधर से ऐसे आते आते ये वाले जो आगे साइड गेट होता है, गेट के पास उतरा और बस रुकी ही थी कि मैंने उतरा। और उतरने के बाद मैं पीछे को ऐसे नहीं आया क्योंकि वो यहाँ पर ऑलरेडी था, तो मैं यहाँ से सामने साइड से घूम के मैं लंबे लंबे पैर बढ़ाते हुए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चला गया। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अगर मैं पीछे मुड़ के अगर देखता तो कसम से उस दिन बहुत बुरी मार होती, क्योंकि उसमें मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं था। वो तो बाद में पता चलता गलती किसकी है किसकी नहीं है। उतनी समय तो मार खा ही जाता, बाद में पता चलता मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, वो तो बाद में बात की बात होती है ना। किसी के साथ भी हो, कोई भी उसकी जिनके साथ लगा उनकी जगह भी कोई होता, मैं ही होता तो मैं भी ऐसे ही करता, है ना। तो कोई भी हो भाई जो ऐसी घटना, तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा यूज रखिए, एक्टिव रखिए कि भाई जो होना होगा तो होगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने से क्या होता है कि हम बहुत सी घटनाओं से अपने आप को बचा ले जाते हैं। आमतौर से दुर्घटना होते समय हमारा माइंड क्या होता है, शून्य हो जाता है, समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों का माइंड काम कर जाता है, माइंड देखिए क्या होता है, थोड़ी देर के लिए शॉक में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि माइंड किसी का कुछ खराब, मतलब जैसे कोई दुर्घटना होती है तो इंसान थोड़ी देर के लिए उस सदमे में मतलब हल्का सा सुन्न हो जाता है, और उसी बीच में क्या हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं हो जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कभी भी कुछ हो तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखें, तो आप बहुत सी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और जैसे मैंने ही किया है ना, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर मैं उस जगह पर मैं पकड़ा जाता या मुझे वहाँ पर वो जो थे वो पकड़ जाता तो वहाँ पर पक्का मुझे मार खिलती। और वहाँ पर चूँकि मेरे स्टूडेंट भी थे, कई स्टूडेंट थे, जब मैं दूसरे दिन कॉलेज आ रहा था तो मेरे स्टूडेंटों ने मुझसे बोला कि सर आपने ठीक किए कि आप वहाँ से तुरंत हट गए। वो लोग करीब उस 5-7 लोग आए थे बस में और ढूंढ रहे थे कि वो लंबे, चूँकि मेरी हाइट लगभग 6 फुट है, तो 6 फुट अलग ही हाइट दिख जाती है। और खलासी चूँकि बैठ चुका था सीट पे तो उसका वो तो दिखा नहीं, लेकिन मुझे ढूंढ रहे थे वो लोग। तो देखिए मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप हमेशा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का ज़रूर इस्तेमाल करिए, है ना। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, है ना। बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग लेके आया, चूँकि कहीं ना कहीं मैं व्यस्तता थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। अगर कोई कमी रहती है तो भी आप हमें बताइए, सुझाव दे सकते हैं हमारे वीडियो में, हम कैसे कंटेंट ला सकते हैं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए हमारे साथ, मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं। हमारे चैनल पे वैसे भी हमने हर तरह की वीडियो अपलोड की है ना। आपके प्यार से ही लगभग हमारे 1500 सब्सक्राइबर होने वाले, अभी हुए नहीं हैं। तो अगर आपका प्रेम स्नेह बना रहेगा तो बहुत जल्द वो भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे अपना प्रेम बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।